एक बार ना दोस्तों मैं एक कंपनी ज्वाइन करी, मैंने स्टार्टअप था, तो वहाँ मुझे कुछ स्टॉक ऑप्शंस मिले ज्वाइन करते वक्त। तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है पूरी, मैं आपको समझाता हूँ, तो शायद आपको स्टॉक ऑप्शंस का बेटर आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, जिस भी पोजीशन पे वो बैंड के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक्स मिलते हैं, तो मेरे को फर्स्ट टाइम ना स्टॉक्स वाला फंडा समझ में आ रहा था। तो मुझको ना दोस्तों लेट से कि 100 स्टॉक्स मिल गए। अब 100 स्टॉक्स मिल गए तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि तब तक ये स्टॉक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या हो रहा है। फिर ना दोस्तों क्या हुआ, मैंने ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि जो ये 100 स्टॉक्स हैं, दीज आर वेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। यानी कि अगर मैंने कंपनी में पहला साल 1 साल बाद छोड़ दी तो 25 स्टॉक्स मिल जाएंगे मेरे को, अगर 2 साल बाद छोड़ी तो 50, 3 साल बाद छोड़ी तो 75, और 4 साल रुक गया तो पूरे 100 के 100 स्टॉक्स मेरे। ठीक है, अभी तो ठीक है, स्टार्टअप था तो कोई बातचीत किसी ने करी नहीं, ना तो कुछ कंपनी कहीं बिक रही थी, ना मार्केट में लिस्टेड थी अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ना दोस्तों हुआ क्या, 3 साल 3.5 साल जब मैं 3 साल में रहा करीबन उस कंपनी में, और उस कंपनी को ना 3 साल से भी कम में एक बड़ी कंपनी ने और जाइंट कंपनी ने खरीद लिया। तब ना दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस का रोल आया। अब होता क्या है ना दोस्तों, अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये स्टॉक ऑप्शंस जो मेरे ऑफर लेटर में दे रखे हैं ये फ्री के स्टॉक्स होंगे। तो दोस्तों ये फ्री के स्टॉक्स नहीं होते। आपको जिस दिन आपने ज्वाइन किया होता है ना, तो कंपनी का एक इंटरनल सिस्टम होता है, उसके हिसाब से उस दिन की स्टॉक प्राइस रहती है उनके पास, तो उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। तो मेरे को लाइक से स्ट्राइक प्राइस था एक स्टॉक का 100 रुपये जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, और उसके जब 3 साल बाद कंपनी बिकी तो वो करीबन जो जाइंट ने खरीदी थी 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदी थी। तो मेरे को ना ये करीबन 400 रुपये फॉर ईच स्टॉक मेरे को फ़ायदा होना था। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये वैसे तो 3 साल के मेरे ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर ही कंपनी सेल आउट हो गई। तो जो वेस्टिंग पीरियड 4 साल का था ना दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर चाहे आप 3 साल में आपकी स्टॉक होल्डिंग हो, वो तभी की तभी कैश हो जाएगी। तो वो 4 साल वाला क्राइटेरिया हट गया। अब दोस्तों मेरे जैसे 400 स्टॉक थे, तो उसमें क्या ये आज तक ना जो स्ट्राइक प्राइस की मैंने बात करी, ये कभी हमसे मांगा ही नहीं गया, ना हमने कभी पे किया। तो दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस तब भरना पड़ता है आपको, लेट से कि अगर मैं 2 साल में कंपनी छोड़ देता और अभी तक कंपनी बिकी नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता था, 2 साल के मुझे कितने स्टॉक्स मिलते, 50 स्टॉक की मैं होल्डिंग अपने नाम से रख लेता कंपनी छोड़ते वक्त, यानी कि कह लीजिए अपने डीमेट में क्रेडिट कर लेता, या अपने होल्ड में लिया था, अपनी ओनरशिप कंफर्म कर लेता बाय पेइंग 50/100 जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे स्ट्राइक प्राइस था। पर क्योंकि अब कंपनी बिक चुकी थी आफ्टर 3 years, और वो 4 years वाला क्राइटेरिया तो हट गया था, तो मुझे पूरे के पूरे 100 स्टॉक्स पे दोस्तों इंटू 500 का प्रॉफिट लग रहा था कि होगा। फिर जब तक स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट आया, तब पता लगा कि अब इसमें 500 रुपये की जगह जो 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस भरना था इनिशियली, वो कटेगा। तो 400 × 100, ये ना दोस्तों ये टोटल मेरा प्राइस एनकैश हुआ स्टॉक्स का, स्ट्राइक प्राइस काट के। अब दोस्तों उसमें ये मत सोचिए कि आपको स्ट्राइक प्राइस काट के सीधा वो पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो जैसे 400 × 100 हुआ 40,000। 40,000 के बाद दोस्तों मेरा कटा 33% टैक्स। तो वो जो भी आपका वो टैक्स हुआ, सेस हुआ, वो सब मिला के ना, जो भी आपके बैंड के अकॉर्डिंग होगा वो ऑफकोर्स, तो आप जिस भी बैंड में फॉल करते होंगे वो आपका फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ना वो कंपनी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके पूरा वो प्रिपेयर करके काट लेती है। तो लेट्स से कि वो 40,000 पे 33% काटा, करीबन 26-27 हज़ार रुपया था, वो मेरे अकाउंट में फिर क्रेडिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ना और एक पेज है, इसको कहते हैं ना एक ना 10% का क्लॉज रहता है। तो ये अपने इंडिया में नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर आप किसी और फॉरेन में काम कर रहे हैं और फॉरेन में रहते हुए वहाँ पे क्या रहता है ना, एक इसको मैं नाम भूल रहा हूँ, पर एक तरीके से सिक्योरिटी 10% की ना होल्ड बैक कर ली जाती है। और उस केस में क्या होता है, कंपनी अगर टेक ओवर हो गई हो तो उसमें वो 10% का जो पैसा है ना, वो 1 साल बीत जाने के बाद, टेक ओवर के 1 साल बीत जाने के बाद
फिर आपको बेनिफिशियरी को वो पैसा मिलता है। तो इंडिया में क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा, तो मुझे तो मेरे पूरे के पूरे 100% स्टॉक्स का पैसा मिल गया, 10% कोई रोके नहीं गए। अदरवाइज वहाँ पे क्या करते हैं, 10% आपका ना पैसा फ्रीज करके रखते हैं, तो वो उस एक साल बाद रिलीज होता है। वो शायद इसलिए होता है कि अगर कभी कुछ डील में गड़बड़ हो जाए तो शायद उसके लिए होता है। आई एम नॉट श्योर इसका क्या पर्पस है। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट था एक स्टॉक का, कैसे काम करते हैं स्टॉक्स। तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जिसमें स्टॉक ऑप्शंस अच्छे मिल जाएं। फिर स्टॉक ऑप्शंस ना दोस्तों, मैंने ये भी देखा है, लोग प्रमोशन लेते वक्त भी स्टॉक्स पा लेते हैं। तो ये आपके मैनेजर के हाथ में पावर होती है कि वो आपको स्टॉक ऑप्शंस भी एज बोनस एलोकेट कर दे। कई कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मेरी कंपनी थी, उसमें ना हर साल 3 एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर वो चुनते थे सीक्रेटली। किसी को पता नहीं था क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है। तो क्राइटेरिया का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, पर वो अब हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो उसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है। पर उसमें क्या करते थे, फिर वो उनको ना कुछ कैश अमाउंट भी अवार्ड करते थे और कुछ स्टॉक्स भी अवार्ड करते थे। तो अगर आप कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं तो स्टॉक्स पाने के एक्स्ट्रा ना कुछ ये तरीके हैं। एक तो आप अपना जब भी आपका एनुअल या किसी भी टाइम पे आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आप प्रमोशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक मेरा दोस्त था जिसने ना प्रमोशन में डिस्कस करके स्टॉक ऑप्शंस पकड़ लिए थे और ज़्यादा, और अपना थोड़ा सा शायद प्रमोशन गिव अप कर दिया था उसके अगेंस्ट। आई एम नॉट श्योर, बट एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि वो मेरा अवार्ड हो जाते हैं आपको बोनस शेयर्स अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। और कई बार ना कंपनीज हमारी कंपनी ने किया था कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, एक्सेलरेशन प्रोग्राम करके कुछ था, जिसमें ना कुछ उन्होंने टारगेट सेट करे थे कि अगर कोई बंदा ये चीज़ें अचीव कर लेगा तो उसको इतने स्टॉक ऑप्शंस हम अवार्ड करेंगे। तब तक एक्विजिशन की कोई बातचीत नहीं चल रही थी, तो वो आउट ऑफ पिक्चर था सारा कुछ। तो इस तरीके से ना दोस्तों फिर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो स्टॉक ऑप्शंस ना दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसके बारे में ज़रूर पता करें अपनी कंपनी ज्वाइन करने से पहले, और ज्वाइन कर लिए तो भी पता करें कि आपको पास कुछ स्टॉक ऑप्शंस हैं कि नहीं।